स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। लगातार हमारी ये बड़ी कवरेज जारी है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और सबसे ज्यादा दिलचस्प अगर कहीं का मुकाबला रहा तो वो पश्चिम बंगाल का रहा। दीदी को किस तरीके से विदाई अब पश्चिम बंगाल की जनता ने दे दी है, जनादेश ने बता दिया है। भारतीय जनता पार्टी 199 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, यानी 200 का आंकड़ा बीजेपी टच कर रही है। और अगर टीएमसी की बात करें तो 88 के आसपास टीएमसी का यह आंकड़ा घूम रहा है। यानी इस बार बीजेपी ने वो करके दिखाया है जिसका इंतजार बीजेपी कई दशकों से कर रही थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि पर कमल खिलाना बीजेपी का सपना रहा है और इस बार बीजेपी ने करके दिखाया है। अब इसके पीछे किस तरीके से बीजेपी ने काम किया, कितना माइक्रो मैनेजमेंट किया, कैसे पश्चिम बंगाल के चुनाव को अपनी पिच पर लाकर बीजेपी ने ये चुनाव लड़ा है, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और जब बात चुनावी कैंपेन की होगी, स्टाइल की होगी या मुद्दों की होगी तो उसमें बीजेपी काफी अव्वल नजर आएगी। वो गलती जो ममता बनर्जी बाकी विपक्षी नेताओं के लिए कहा करती थी दत्ता सर, वो लगातार, चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे राहुल गांधी का एसआईआर का मुद्दा उठाना हो, ममता बनर्जी लगातार कहती रही कि इन मुद्दों में उलझना गलत है। लेकिन जब अपने स्टेट में चुनाव आया तो खुद वो एसआईआर में ही उलझी रही और ऐसी उलझी कि पूरा का पूरा कैंपेन उनका धराशायी हो गया। वो ये बताना भूल गई कि 15 साल का उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, उनकी योजनाएं क्या है, उनका विजन क्या है। प्राची जी, रिपोर्ट कार्ड तो तब देंगे अगर रिपोर्ट होगा। कोई भी चीज रिपोर्ट देने लायक नहीं है तो कहां से रिपोर्ट कार्ड देंगे। ममता दीदी का एक पैर तो सुप्रीम कोर्ट, एक पैर कलकत्ता हाई कोर्ट पूरे चुनाव के दौरान। खुदीराम बसु जब फांसी पे चढ़ रहे थे, एक मशहूर गाना है, एक बार विदाई देव माँ मी घुरे आशी। मैं दीदी के लिए कहता हूं, एक बार विदाई देव माँ मी बांग्लादेश घुरे आशी। यह सच्चाई है कि इस बार विदाई दो, मैं बांग्लादेश होके आती हूं। आपने तुष्टीकरण के सिवा आपने कुछ किया नहीं। आम जनता से जब आप जाके पूछेंगे, चाहे वो कलकत्ता शहर हो, छोटे अर्बन एरियाज हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, कि किसको वोट करोगे, टीएमसी के दीदी, वो लोग बोलते हैं कि तोला मूल को नहीं देंगे, यानी कि जो तोलाबाजी करते हैं उनको नहीं देंगे, किसी और को दे देंगे। सच्चाई ये है कि आपकी पार्टी का जो सिंडिकेट राज है ना, मतलब कि नामकरण के लिए आपको पैसा देना पड़ता है सिंडिकेट को। लड़की की शादी अगर हो रही है तो सिंडिकेट को पैसा देना पड़ता है। शमशान घाट पे जब आप डेड बॉडी लेके जाते हो, लकड़ियां केवड़ा तोला शमशान घाट पे लकड़ियां आपको नहीं मिलेगी जब तक आप पैसा नहीं दोगे। और ममता दीदी का तो ऑन रिकॉर्ड है, जा खेचिश फिरिए दे, मतलब कि अपने कैडर को बोलती है कि जो खाए हो वो वापस करो। बंगाल में एक प्रसिद्ध चीज मशहूर है, 25% 75%, यानी कि 25% 75%, 75% तृणमूल के खजाने पे, 25% खुद के जेब पे। और इसलिए पार्थो, अनुब्रतो और ये तमाम जितने सारे सपोले हैं ना, ये उभर के आए हैं। और ये चीज जो है, ये दीदी आग बंद करके गंधारी और धृतराष्ट्र होके बैठी रही पूरा 15 साल। इंडिविजुअल करप्ट नहीं थी, लेकिन नहीं, इंडिविजुअल करप्ट नहीं है, पर पूरा कुंभा उनका करप्ट। लेकिन करण, इसको थोड़ा सा एनालाइज करें कि ये तो पिछली बार भी था। ऐसा नहीं है कि टोलेबाजी और ये जो कट मनी और भाईपो, ये सब जो फैक्टर्स थे, पिछली बार भी एज इट इज इंटैक्ट थे। तुष्टीकरण, घुसपैठिए। तो 2021 से 2024 में बीजेपी ने ऐसा कौन सा कोर्स करेक्शन किया और टीएमसी ने क्या वही गलतियां कर दी जो 2021 में बीजेपी ने की थी टीएमसी की पिच पर खेलकर? देखिए, एक तो सबसे पहली बात, पापों का जो घड़ा होता है ना, वो भरता रहता है। सबसे पहली बात तो ये है। और दीदी को एक इंसेंटिव मिल गया कि देखो मैं 21 जीत गई, देखो मैं 24 में भी सफलता पा गई, तो और करो ये, और खड़े हो इन सबके साथ जिन्होंने रेप कर रखे हैं, और खड़े हो ईडी पे भी हमला करो, एनआईए पे भी हमला करो, सारे कर्म करो। पहली बात। दूसरी बात, बीजेपी ने जो कैंपेन रन करी है, तो क्या फाइनली दीदी ने अपनी हार एक्सेप्ट करके क्या वो इस्तीफा सौंपने के लिए पहुंच रही हैं, क्या करने पहुंच रही हैं? अभी जरा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि दीदी ऐसे आसानी से सरेंडर कर दे, हार मान जाए, बहुत ग्रेसफुली आगे रिजल्ट के बाद करेंगी। अभी तो नहीं करेंगी, रिजल्ट आने की, पूरा डिक्लेयर होने के बाद, पूरा डिक्लेयर होने की बात करेंगी। ये बात जरूर है कि वो मान जाएंगी कि हाँ मैं जो हूँ हार गई हूँ। ये तो बड़ी बात है, ये भी बहुत बड़ी बात है। मुझे उम्मीद नहीं है। देखिए, अब तो ये बिल्कुल साफ है, इतनी बड़ी लीड जो होती है वो कभी खत्म नहीं होती है, तो मुझे लगता नहीं है। और पिछले सुबह से अगर हम बात करें 8 बजे से ये लीड बरकरार है। एक दो बार ऐसा हुआ कि 10-15 की हुई, लेकिन फिर ये लीड बरकरार। आपको याद होगा पिनास जी, उस दिन जब आपके साथ एग्जिट पोल कर रहे थे, माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज की जब बात हो रही थी, मैंने तब भी कहा था कि मालदा में, मुर्शिदाबाद में, 24 परगना में भाजपा की ऐतिहासिक जीत होगी।
और उस समय भी मैंने कहा था कि 180 से लेकर 190 के बीच में होगा टैली, और वही रिफ्लेक्ट हो रहा है आज के डेट में। करण, आप दो अपनी- तीन चीजें मैं इसमें और ऐड कर देता हूँ। एक तो आपको ना शुभेंदु अधिकारी को बहुत सारा क्रेडिट देना देना पड़ेगा। शुभेंदु अधिकारी जो है वो बाकायदा उन्होंने चैलेंज लिया और ममता बनर्जी के सामने भवानीपुर में खड़े हो गए। आप यही इसको अगर आप कहें, अब आप इसको सही वो कहें या गलत कहें, कि जब आम आदमी पार्टी में की जीत हुई थी तब भी जो केजरीवाल हैं वो जो है सीएम के सामने खड़े हो गए थे जाके। तो ये मतलब आप ये कह सकते हैं वहां से सिमिलैरिटी हो सकती है, लेकिन जिस तरह से लोकल लीडरशिप जो है वहां पे बढ़ी, उनके हाथ में कमान दी गई, लोकल लीडरशिप ने अपने काडर को जो है वो जगाया कि नहीं हम ये जीत सकते हैं, वो एक बड़ी बात होती है। महिलाओं के वोट को आरजी कार के बाद लगातार महिलाओं को अपने साथ जोड़े रखना, कि चाहे वो इंसेंटिव देके या बाकी सब चीज़ों से जोड़े रखना। तीसरी चीज़ हिंदू कंसोलिडेशन करना। चौथी चीज़ ममता बनर्जी के फ्लॉज जो हैं उनको सामने रखना। ये सारी चीज़ें जो है बीजेपी ने की है और उसका ये रिजल्ट है। और ये भगवा किस तरह से गुलाल जो है वो केसरिया रंग में इस वक्त पूरा पश्चिम बंगाल रंगता हुआ नजर आ रहा है। और वहां पर देखिए गुलाल भी है, संदेश भी है, मिष्टी दही भी है और प्राची माछ भात भी है। तो ये बदला हुआ बीजेपी का हिंदुत्व भी और है। झालमुड़ी कैसे भूल गए आप? झालमुड़ी भी है। आज सुबह से ही जो तस्वीरें आ रही हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न कुछ अलग अंदाज में मना रहे हैं, कुछ बंगाली अंदाज में मना रहे हैं। जहां से मिर्ची लग रही है ना, उसी मिर्ची का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी आज सुबह से ही ये कह रही हैं कि जानबूझकर उनको हराने की कोशिश की जा रही है, जानबूझकर परेशान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये भगवा रंग और ये जो खुशी इस वक्त झलक रही है पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर, ये खुशी है दशकों के इंतजार के बाद ही आई है। और ऐसे इंतजार की बात आई है जब बीजेपी को संघर्ष करना पड़ा, ऐसे इतिहास के साथ आई है जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को डर की वजह से अपने घरों में छुपना पड़ता था। आज वही पश्चिम बंगाल है जहां उनकी सड़कों पर भगवा रंग उड़ रहा है, बीजेपी के कार्यालय में जश्न मन रहा है। और ये कैसे सक्सेसफुल हो पाया, ये कैसे कामयाब हो पाया, यही लगातार डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में शहजाद, आपसे कमेंट जरूर लेना चाहूंगी। आज सुबह से दीदी की जितनी बार भी पब्लिक अपीयरेंस हुई है वो परेशान भी हैं और वो अभी भी उम्मीद से हैं। वो कह रही हैं कि परेशान मत हुई है, इन्होंने स्लो काउंटिंग कर दी है, जानबूझकर खेला करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आपकी जीत नहीं बल्कि सरकारी दुरुपयोग यानी सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की जीत वो बता रहे हैं। देखिए ऐसा है, पहले वो डिनायल में थी और अब वो कंप्लीट डेल्यूजन में चली गई है। तो अब तो आपको और भी इस प्रकार के बयान आएंगे, पर प्रॉब्लम ये है कि उन्हीं के जो सबसे घनिष्ठ मित्र है वो तो केरलम में कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे आज इलेक्शन कमीशन की, एसआईआर की, ईवीएम की, और ना तमिलनाडु से कोई ऐसी कंप्लेंट आ रही है। तो कुल मिलाकर ये तो कंप्लेंट अपॉर्चुनिज्म है, एक पोस्ट पोल बहाना का एक तरीका है कि भाई बहाना बनाओ अपने आप को हार से बचाने के लिए। तो ये कुल मिलाकर पोस्ट पोल बहाना है। पर एक बात मैं जरूर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आज मैं बड़े गहराई से देख रहा था, पूरे देश में लेफ्ट मुक्त भारत हो चुका है, डीएमके मुक्त तमिलनाडु, तृणमूल मुक्त बंगाल और इंडिया अलायंस मुक्त इंडिया भी हो चुका है। भाई ये इंडिया अलायंस अब कहाँ बचा है बताइए जरा। वो डीएमके जैसे ही हारी है तो कांग्रेस वालों का वो फोन कॉल शुरू हो चुका है विजय जी के साथ। मुझे बताया गया है कि विजय जी उनसे संपर्क कर रहे हैं और वो उनसे संपर्क कर रहे हैं। तो कुल मिला के कम से कम एक बात स्पष्ट हो चुकी है 4:30-5 बजे कि इंडिया अलायंस इज नाउ डेड, बेरिड, गॉन। अब इसके बाद इंडिया अलायंस की बात करना राजनीतिक बेईमानी है। इंडिया अलायंस नहीं बचा, पेशेंट डेड। चलिए, इंडिया अलायंस तो नहीं बचा है, लेकिन अगर भाजपा की बात करें तो करण, जब हम लोग लगातार इस चुनाव को एनालाइज कर रहे थे, इसके कैंपेन को इंटरप्रेट कर रहे थे, तो कहा जाता था कि अगर बंगाल को जीतना है ना तो बीजेपी बन के नहीं जीत सकते, आपको वहां पे भारतीय जनता पार्टी नहीं, बंगाल जनता पार्टी आपको वहां पर बनना होगा। और मेरे ख्याल से बीजेपी वो बनी भी। आप देखिए, झालमुरी, संदेश, मिष्टी दही, माछ भात और माछ भात की फोटो, वीडियो, मछली लेकर पूरा कैंपेन करना। तो बीजेपी ने अपना जो हिंदुत्व है ना, जो नॉर्थ इंडिया में चलता है, वो बंगाल जाके वो हिंदुत्व भी पूरा चेंज कर लिया। नहीं, देखिए एक बात तो माननी पड़ेगी, बीजेपी की जो सबसे बड़ी खासियत मैं मानता हूं पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे, वो हमेशा सुनते हैं, कान जमीन पे रखते हैं, सुनते हैं और उनमें बदलाव लाने की एक शक्ति है। यही प्रॉब्लम है बाकी सब पार्टियों में। 2024 के चुनाव के बाद से आप अगर देखें, जो बीजेपी लगातार जीतती आ रही है, चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो और यहां पर हो, एक चीज आपने देखी होगी, मोदी जी का कैंपेनिंग स्टाइल। इस उम्र में भी मोदी जी सीख रहे हैं और परिष्कृत होते जा रहे हैं। सही टाइम पे सही बात करते हैं, बहुत ज्यादा इंगेज नहीं करते, उनका एक डिग्निटी, एक स्टैचर है
और उन्होंने उस डिग्निटी और स्टैचर को यहां दिखाया। मोदी जी एक हैप्पी कैंपेनर लगे इस पूरे में। अगर आप देखें, कहीं फुटबॉल खेल रहे हैं, कहीं कैमरा से फोटो खींच रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, एक हैप्पी कैंपेनर लगे। उधर दूसरी ओर हमें क्या देखने को मिला? दीदी कभी इनसे लड़ रही हैं, कभी किसी से लड़ रही हैं, कभी इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ बोल रही हैं, कभी जजों को बंदी बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये कॉन्ट्रास्ट जनता ने देखा। साथ में पूरी मशीनरी एट वर्क को देखिए। योगी आदित्यनाथ जी की जो रैलीज आई, वहां उन्होंने यूपी मॉडल और बुलडोजर मॉडल और यहां का मॉडल का कंपैरिजन किया। अमित शाह वहां पर रुके रहे। स्मृति ईरानी ने कितनी अच्छी कैंपेन करी, डोर टू डोर जाके महिलाओं के बारे में बातचीत करी इस तरह से। तो एक डिसेंट्रलाइज्ड कैंपेन विद द लीडर जिन्होंने अपनी डिग्निटी इंटैक्ट रखी, कोई पर्सनल बात नहीं करी किसी से। दूसरी ओर ममता बनर्जी पर्सनल पे पर्सनली होती रही, क्योंकि उनके पास कुछ बोलने को ही नहीं था। कभी ईसी से पर्सनल, कभी पुलिस से पर्सनल, कभी मोदी जी से पर्सनल। इनके नेता भी इसको लटका देंगे, उसको मार देंगे। तो ये पूरी तरह इसकी स्टडी होनी चाहिए किस तरह से बीजेपी की कैंपेन्स मैच्योर करी। सेम चीज हमने दिल्ली में देखी थी। अरविंद केजरीवाल का मेल्टडाउन पे मेल्टडाउन होता रहा, मोदी जी ने उनको मेंशन तक नहीं किया, सिर्फ मुद्दों की बात करी। ये एक बहुत बड़ा फर्क आया। यानी मुद्दों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की है, तो जनता ने भी ये बता दिया कि जो उनके हित की बात करेगा, जो उनकी काम की बात करेगा, जनता का जनादेश उन्हीं के साथ जाएगा। बेशक डर की राजनीति क्यों ना हो, भय का माहौल क्यों ना हो, लेकिन जब वो भय का माहौल खत्म होता है तो जनता ऐसे वोट करती है जैसे पश्चिम बंगाल में की है।